मेरा नाम अविनाश है और मैं 25 साल का हूँ। हाल ही में मेरी शादी आरती से हुई है, जो बहुत ही सरल और मासूम लड़की है। हमारी शादी तय हुई तो मैंने सोचा था कि मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। जब मैं पहली बार लड़की देखने गया तो स्वागत के लिए जो महिला खड़ी थीं, उन्हें देखकर मुझे लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई। उनकी खूबसूरती और आकर्षण ने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया और मैंने उन्हें पसंद करने का मन बना लिया। पर बाद में पता चला कि वो आरती नहीं, बल्कि उसकी बड़ी बहन थी। इसके बाद हमारी शादी की प्रक्रिया पूरी हुई। मेरी बड़ी साली का नाम मोनिका है। वो दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक हैं। मेरी आंखें अक्सर उन पर टिकी रह जाती थीं। उनका बात करने का ढंग बहुत ही मधुर और मोहक था। उम्र भले ही उनकी थोड़ी अधिक हो, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी यही कहेगा कि वो 30 के आसपास की हैं। उनका गोरा रंग, नाजुक चेहरा और मनमोहक मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। उनकी वेस्टर्न वियर पहनने की स्टाइल ने मुझ पर गहरा असर छोड़ा था। शादी के पहले ही दिन उन्होंने मेरा ध्यान खींच लिया। मोनिका जी के पति अब नहीं थे और उनका बेटा विदेश में नौकरी करता था। वो उन्हें अपने पास बुलाता था, पर मोनिका जी ने जाने से मना कर दिया था, इसलिए शादी के बाद वो हमारे साथ ही रहने वाली थी। शादी के बाद मेरी पत्नी आरती, जो पढ़ाई में हमेशा होशियार और प्रतिभाशाली रही थी, उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का शानदार मौका मिला। लेकिन उस नौकरी के लिए उसे 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाना था। उसके जाने के बाद मुझे घर में खाना बनाने और अकेले रहने में परेशानी होती। तब आरती ने सुझाव दिया कि हम मोनिका जी को अपने पास बुला लें ताकि वो मेरी देखभाल कर सकें। मुझे ये सुझाव अच्छा लगा। जब आरती ने मोनिका जी को सारी बात बताई तो वो तुरंत तैयार हो गईं। वो बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बेफिक्र होकर ट्रेनिंग पर जाओ। मैं अविनाश का पूरा ख्याल रखूंगी। उनकी बात सुनकर मुझे भी राहत मिली। अगले दिन मैं मोनिका जी को छोटे शहर से अपने साथ ले आया। वो अब तक छोटे शहर में ही रहती थीं और बड़े शहर के माहौल से अनजान थीं। जब मैंने उन्हें अपना अपार्टमेंट और मेरी नई एसयूवी कार दिखाई तो उन्होंने बहुत तारीफ की, जिससे मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। अगले दिन आरती ट्रेनिंग के लिए चली गई। हम तीनों उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए। उसे विदा करके लौटते समय मोनिका जी बोली, अविनाश, अब हम बाहर हैं तो बाजार से ग्रॉसरी खरीद लेते हैं। मैंने तुरंत गाड़ी सुपरमार्केट की ओर मोड़ दी। वहां जब वो ग्रॉसरी चुन रही थीं तो हर सामान को ध्यान से देखती और हर बार क्वालिटी चेक करती। उनकी ये समझदारी मुझे बहुत पसंद आई। घर आकर मैंने उनसे कहा, मोनिका जी, आप गेस्ट रूम में आराम से सो जाइए, मैं सोफा पर सो जाऊंगा। पर वो बोली, अरे नहीं, आप अपने कमरे में सोइए, मैं सोफा पर सो जाऊंगी। आखिरकार मैं हॉल के सोफा पर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि वो मुझसे पहले उठकर घर का सारा काम निपटा रही थीं। मैं रोज की आदत के अनुसार आरती को गुड मॉर्निंग कहने लगा। तभी मोनिका जी बोली, अविनाश, मैं आरती नहीं हूँ, मैं तुम्हारी साली हूँ। मैंने बात पलटते हुए कहा, अरे हाँ, देखिए ना मोनिका जी, ये मेरी रोज की आदत है। उन्होंने पहले ही चाय बना रखी थी। उन्होंने चाय का कप पकड़ा और मेरे पास आईं। वो बोली, अब आपको नई आदत डालनी पड़ेगी। मैंने कहा, अच्छा, कैसी आदत? उन्होंने कहा, चलिए पहले चाय पीजिए, मैंने आपके लिए अदरक वाली खास चाय बनाई है। मैंने चाय पी और वो सच में बहुत स्वादिष्ट थी। वो बोली, आपकी बातों में मिठास भी खूब है। मैं नहाने के लिए गया। मेरी रोज की आदत के अनुसार मैं तौलिया बाहर भूल गया था। मैंने जोर से आवाज लगाई, मोनिका जी। मोनिका जी, वो आईं और उन्होंने बिना कुछ कहे तौलिया मेरे हाथ में दे दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कैसे जान लिया कि मुझे क्या चाहिए। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा कि वो टीवी देख रही थीं। मुझे देखते ही उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने कहा, लगता है आपने ड्रेस नहीं बदली। इस पर वो बोली, अरे मैंने तो चेंज कर लिया था। मैंने कहा, ध्यान देना तो बनता है, आखिर घर में अब हम दोनों ही तो हैं और आपकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। हम दोनों बातें कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने आरती से फ़ोन पर बात की थी। आरती मुझे बहुत याद कर रही थी। मैंने पूछा, आरती क्या कह रही थी? इस पर मोनिका जी ने थोड़ा गहराई से पूछने पर बताया, अरे वो कह रही थी कि तुम नहाने जाते समय रोज तौलिया बाहर भूल जाते हो। मोनिका जी भी बोली, हाँ, ये तो तुम्हारी रोज की आदत है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें भी आरती की बहुत याद आती होगी। मैंने जवाब दिया, हाँ, बहुत याद आती है, लेकिन वो तो अब 1 महीने तक नहीं आएगी, फिर क्या करें? मोनिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मैं हूं ना तुम्हारी देखभाल के लिए, क्या मैं तुम्हारी किसी चीज की कमी होने दूंगी? और अगर कुछ कमी लगी तो मैं उसे भी पूरा कर दूंगी। ये सुनकर मैं हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। फिर मैंने कहा, मोनिका जी, आरती के जाने के बाद से मुझे सोफा पर सोना पड़ रहा है। अब मेरी कमी कौन पूरी करेगा?
उन्होंने जवाब दिया, अविनाश, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको सोफा पर सोने में दिक्कत हो रही है तो आप कमरे में आकर सो सकते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी वो बेड काफ़ी बड़ा है। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। वह मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आईं। मैंने कहा, मोनिका जी, मुझे रात में दूध पीने की आदत नहीं है, लेकिन उनके बहुत जोर देने पर मैंने दूध पी लिया। इसके बाद वो बिस्तर के एक किनारे सो गईं और मैं दूसरे किनारे पर। अगली सुबह मैं उठा तो देखा कि मोनिका जी अभी सो रही थीं। वो नींद में बहुत सुंदर लग रही थीं। मैं उन्हें निहार ही रहा था कि उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने मुझे देख लिया। वो मुस्कुरा कर बोलीं, अविनाश, आप कब उठे? उन्होंने कहा, रात को मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने आपको जगाने की कोशिश भी की, लेकिन आप उठे ही नहीं और सारा कंबल लेकर अकेले सो गए। अगली रात बहुत ठंड पड़ रही थी। मैं अपने कमरे में सोने गया, लेकिन वहां मोनिका जी पहले ही सो चुकी थीं। जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा, आओ दामाद। मैंने कहा, बाहर बहुत कड़क ठंड है और मुझे नींद नहीं आ रही। तब मोनिका जी ने कहा, कोई बात नहीं, आ जाओ तुम भी। जब मैं बिस्तर पर गया तो उन्होंने कहा, तुम अभी भी बहुत कांप रहे हो, पास आओ, मैं तुम्हारी ठंड को कुछ ही पल में दूर कर दूंगी। फिर वो पास आ गईं और बोली, अविनाश, अब लाज मत करो। फिर मैंने अचानक अपनी आंखें खोल दी और देखा कि मोनिका जी ने पास में अपना फ़ोन रखा हुआ था जिसमें वो सब रिकॉर्ड कर रही थीं। मैं डर गया और पूछा, ये आप क्या कर रही हैं मोनिका जी? वो चौंक गईं। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और देखा कि उसमें मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मोनिका जी ने कल रात दूध में नींद की दवा मिलाई थी और मेरी हालत का फ़ायदा उठाकर मेरी तस्वीरें और वीडियो बना रही थीं। मुझे सब समझ में आ गया। मैंने जल्दी से फ़ोन से वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन मोनिका जी बोली, आरती के फ़ोन में भी फ़ोटो हैं। ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि मेरी पत्नी आरती भी इस साजिश में शामिल है। मोनिका जी ने सारी बातें बतानी शुरू कर दीं। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और फिर 112 पर कॉल किया। 10 मिनट के भीतर पुलिस हमारे घर आ गई। मोनिका जी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने पुलिस को बुला लिया है। मैंने पुलिस को पूरी घटना बताई। तब सच्चाई सामने आई कि आरती और मोनिका जी असल में बहनें नहीं बल्कि करीबी सहेलियां थीं और ये दोनों एक गैंग थीं जो लड़कों से शादी करके उनकी वीडियो बनाती थीं और उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश करती थीं। मेरा ये विवाह एक ऑनलाइन मैट्रिमोनी साइट के जरिए हुआ था, इसीलिए मैं समय रहते इस धोखे से बच गया और बड़ी आर्थिक हानि होने से भी बच गया। ये सबक मुझे जीवन भर याद रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।